नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। चुनाव और पर्वों को देखते हुए महिदपुर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च में थाना महिदपुर क्षेत्र के आदतन अपराधियों को सख्त हिदायत देने के साथ ही आम जनता से आगामी चुनाव सभी त्योहारों पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की अपील की गई। दरअसल शहर में शांतिपूर्वक सौहार्द के वातावरण में चुनावी आगामी त्योहारों को संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नितेश भार्गव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुनील कुमार बरखड़े, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्रजेश श्रीवास्तव, नगर पुलिस अधीक्षक नागदा पिंटू बघेल, तहसीलदार नवीन चंद कुंभारकर, नायब तहसीलदार संतुष्टिपाल, थाना प्रभारी राघवी बिरला ग्राम मय थाने के बल पुलिस लाइन के बल द्वारा महिदपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च मय बलवा ड्रिल सामग्री के साथ किया गया। एएसपी नितेश भार्गव ने बताया कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने व विधि व्यवस्था बनाए रखने व विधि व्यवस्थाओं को चुनौती देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने व आगामी चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तथा आगामी सभी त्योहारों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। किस विषय को लेकर जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रूप से इसमें चर्चा की गई थी। फिर महिदपुर से लगातार कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ लोगों में जो है अंडरग्राउंड करंट है, कुछ लोग आगामी त्योहारों पर चुनाव को लेकर न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पूरी चीज़ का हम लोगों ने आकलन किया। लोकल टीम से बात की, हमारे एसडीएम साहब थे, हमारे एसडीएम साहब थे, नायब तहसीलदार मैडम थे, नायब तहसीलदार साहब थे, सबसे चर्चा करके आकलन करके कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया। इनके बारे में स्पष्ट अवगत था कि ये लोग जो है चुनाव को प्रभावित करके न्यूसेंस क्रिएट करने का मैसेज देना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से स्पष्ट मैसेज था कि हम लोग किसी भी तरह के न्यूसेंस एलिमेंट को यहाँ पर रखेंगे नहीं। हमारा नगर है, हमारा कस्बा है, चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो, त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हो। इस क्रम में हमने नाम चिन्हित करके पब्लिकली अनाउंस करवाया था कि ये लोग अगर अब भी सचेत नहीं होते तो इस पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ओपनली पूरे नगर में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। जनता जो थी, आम जन सज्जन जन जो है, उनके मन में निश्चिंतता का भाव रहे और अपराधी जो हैं वो दहशत में रहे। इस भाव के साथ हम लोग फ्लैग मार्च आयोजित किया। कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई में बहुत समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण अविलंब करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभिन्न मामलों में जन सुनवाई की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विभिन्न मामलों में जन सुनवाई की गई है। साथ ही समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जन सुनवाई में आए ऐसे प्रकरण जो बहुत समय से लंबित है उनका अविलंब निराकरण किया जाए। इन प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर मृणाल मीना, एडीएम अनुकूल जैन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अन्य मामलों में जन सुनवाई की गई। इंदिरानगर आगरोड निवासी सरोज कुमार डोडिया ने आवेदन दिया है कि उनके पति का देहांत सन 2021 में कोरोना के कारण हो गया था। उनके पति द्वारा परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित से लोन लिया गया था। आवेदिका द्वारा लोन की कुछ राशि उपरोक्त संस्था में जमा करा दी गई है, परंतु संस्था द्वारा उनसे लोन ली गई संपूर्ण राशि की मांग की जा रही है। साथ ही रिकवरी के नाम पर उन्हें धमकाया भी जा रहा है तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर उपायुक्त सहकारिता को मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन निवासी संत बालक दास ने आवेदन दिया है कि वे कमर के नीचे से पूर्ण रूप से दिव्यांग हैं तथा ई रिक्शा चलाते हैं। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को वे प्रमुख मंदिरों तक दर्शन के लिए ले जाते हैं। कुछ समय में उनके ई रिक्शा को बड़ा गणेश मंदिर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। अंततः उन्हें बड़ा गणेश मंदिर तक ई रिक्शा ले जाने की अनुमति दी जाए। इस पर सहायक प्रशासक महाकाल मंदिर श्री मूलचंद जूनवाल को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ग्राम रुदाहेड़ा तहसील घटिया निवासी सीताबाई ने आवेदन दिया है कि उनकी पोती का लीवर खराब है तथा उसके दिल में छेद भी है। आवेदिका की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। अंततः पोती के इलाज के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। कलेक्टर ने इस पर तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रभारी श्रीमती विनीशा सोलंकी को उक्त प्रकरण प्रेषित किया गया है। इसी के तहत शीघ्र
शीघ्र ही सीताबाई की पोती का दिल के छेद का ऑपरेशन करवाया जाएगा। कुशलपुरा निवासी रमेश चंद्र शर्मा ने आवेदन दिया है कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अंततः उनका गरीबी रेखा का कार्ड बनवाया जाए, साथ ही उन्हें पात्रता पर्ची भी दिलवाई जाए। इस पर एसडीएम सिटी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे हैं, जहां बाबा महाकाल के दर्शन कर जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुबह उज्जैन आए। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। दिग्विजय सिंह यहां घटिया विधानसभा में होने वाली जन आक्रोश यात्रा में आम सभा में शामिल हुए हैं। इस यात्रा में प्रभारी जीतू पटवारी और विधायक रामलाल मालवीय और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा में दिग्विजय सिंह यात्रा प्रभारी जीतू पटवारी की बाइक पर बैठे नजर आए। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा किस मुंह से निकाल रही है। 19 साल में उन्हें लाडली बहना की याद नहीं आई, युवाओं की याद नहीं आई। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने पर कहा कि अगर वो कह रहे हैं कि उनका मुड़ नहीं है तो मना कर दे पार्टी को। सिंधिया को चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल पर कहा वो जब से भाजपा में गए हैं उनके लिए सोचना बंद कर दिया है। कई कद्दावर के टिकट भाजपा में कटेंगे, पर दिग्विजय ने कहा भाजपा गुजरात की तरह ये भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के टिकट काटेगी। दिग्विजय सिंह कहा कि चुनाव लड़ेंगे। सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी में प्रत्याशियों की कमी नहीं है। आप सभी को जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए। जंगल की जमीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए। व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की और जीएसटी के नाम पर परेशान किया गया। किसानों का कर्जा माफ करने का हमने निर्णय लिया और माफ भी हुए। 27 लाख लोगों के किसानों के कर्जे माफ हुए 1 लाख तक। हमारा वादा 2 लाख तक था। 2 लाख तक हम कर देते, लेकिन उसके पहले उन्होंने सरकार गिरा दी। तो किसानों के साथ भी नुकसान किया, उसका भला भी नहीं किया। आदिवासी भाइयों के, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों के बच्चों के बैकलॉग खाली पड़ा हुआ, वो नहीं भरा। 1.5 लाख नौकरियां उनको मिल सकती थी, जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, आज पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी गई। पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण का वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि हमने कर दिया था। कौन सा वर्ग आज उनको आशीर्वाद दे? जब लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों के हक छीन रहे हो, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि दंड देना चाहिए? इसलिए भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप। लोगों में गुस्सा है, लोग दंड देने के लिए बैठे हुए। उनको काली कमाई का गुरु वे खरीद ले। जो बिकने वाले से बिक गए, अब कोई बिकने वाला नहीं। सर, 2 प्रश्न हमारे हैं कि एक तो ये कि कैलाश विजयवर्गीय जी कहते फिर रहे हैं कि उनका मुंह नहीं था, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दी और अब लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग शुरू की है, एमपी के मन में मोदी, तो क्या एमपी के मन से मामा खत्म हो गए? दोनों सवाल का जवाब दीजिए। ये घबराहट का प्रमाण है, सूचक है। मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज, मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि वो
प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कितना ही वो लोग कर ले। अब लाडली बहना, अरे 19 साल बाद आपको बहना याद आ रही है, लाडली बहना। तब तो क्या करते रहे, लाडली बहना के बच्चों के वो जब बिजली के बिल की वसूली ने लोगों की कुड़की की, तब मामा जी को अपनी भांजियों पर दया नहीं आई, अपनी बहनों के जीजा जी पे दया नहीं आई, उनको जेल भेज दिया। ये फर्जी जो है ना, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है। इन्होंने ना भाई की मदद की ना बहना की मदद की। सर कैलाश जी कह रहे हैं सर कि मुझे लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेंगे, मेरा टिकट जबरन किया है बीजेपी ने, क्या कहना है? मना कर दे। क्या सिंधिया जी का भी फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, उनको भी कैसे चुनाव लड़ाना चाहिए अगर दो छुट्टियों के तो बड़े नेताओं के नाम आए? मोदी जी निर्णय करेंगे कि मैं करूँगा। आपका क्या विचार है? मेरा कोई विचार, मेरा तो विचार उस दिन खत्म हो गया जिस दिन वो भाजपा में चले गए। सर वो उनके लड़ने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला है, उधर ग्वालियर सीट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने मन बना लिया है कि जो लोग धोखा देते हैं जनता को, उनके साथ वो धोखा देने वालों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो कि होना चाहिए। 12 साल की लड़की के साथ उज्जैन में एक बलात्कार हुआ है, बहुत बुरी घटना है, सामने आपने भी शायद देखा होगा, क्या कहना सर? ऐसी विभत्स घटनाओं में सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए और सख्ती से सजा मिलनी चाहिए। कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। कल जन आक्रोश यात्रा उज्जैन पहुंची थी, सभा में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। जैसे ही मंदिर आए तो कैलाश विजयवर्गीय दर्शन करके जा रहे, उसी दौरान केंद्रीय नारायण राणे का आना हुआ। कुछ मिनट के लिए एक दूसरे को अपना परिचय दिया। वहीं नारायण राणे ने कहा, बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अभिभूत हूँ। बाबा महाकाल के दरबार में आए, क्या कहेंगे? बाबा महाकाल के मैं दरबार में आया, भगवान का शुक्रिया अदा करने के। भगवान ने मेरे जिंदगी में जो कुछ भगवान के वजह से है, इसलिए मैं उनके सामने नतमस्तक होने के लिए। नागदा खासरोद विधानसभा में पूर्व विधायक का टिकट कटने से नाराज हुए समर्थक। कुछ पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की बात भी कही है। पार्टी ने दूसरी सूची में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया। पूर्व विधायक शेखावत के समर्थन में विरोध के सुर उठने लगे हैं। उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर उनके घर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमघट लगा। नारेबाजी कर पदों से इस्तीफा देने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज उज्जैन पहुंची, जहां पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनंत नारायण मीना के नेतृत्व में चामुंडा माता चौराहा पर भव्य स्वागत किया गया।
इस अवसर पर पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, शाकिर भाई खलवाले, बाबू भाई मोयादी, ओम प्रकाश लोट, अभय मेहता, दिनेश चंद्र पंड्या, सुनील कचवाई, वासुदेव रावल, महेश मीणा, दिनेश मीणा, हिमांशु मीणा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ने जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। किस तरह का यात्रा का हमारी जन यात्रा तो जो है यहाँ की जनता ने ये इसको सफल बना दिया। जिस प्रकार से महंगाई है, जिस प्रकार से जो है डीजल, पेट्रोल और महंगाई और जितना भाव बढ़े हुए हैं, उन सारे से त्रस्त होकर के बेरोजगारी यहाँ पर है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के जो हमारी जो यात्रा निकल रही है उसको पूरा जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर जनता ने इस यात्रा को देखते हम सब ये मानते हैं कि जनता ने ये मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बातें करते हैं और जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। उसी का ये परिणाम है कि आज अपने घर से निकल के यात्रा में लोग आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा को विदा कर ये जो उत्साह चारों तरफ आपको कार्यकर्ताओं का ये प्रमाण लोकतंत्र में इससे बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। अभी हमारा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं आया, जो भी हमारे भारतीय कांग्रेस या प्रदेश कांग्रेस अधिकृत नेता लोग आ रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह है उसमें तय है गई उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें आई है। ज्यादा खून बह जाने पर बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वहां पुलिस ने उसे खून दिया। बच्ची अब खतरे से बाहर है। उसने मां के साथ भी गलत होने का बताया, लेकिन उसकी मां कहां है और वह उज्जैन तक कैसे आई, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर मुरलीपुरा से आगे दांडी आश्रम के करीब बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। कपड़े खून से सने हुए थे। उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से इसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहां डॉक्टरों से पता चला है कि उसके साथ रेप हुआ है। खून से सनी बच्ची सावराखेड़ी सिंहस्थ बाईपास मार्ग की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक अर्धनग्न हालत में घूमती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वह पूरे 8 किलोमीटर चलती गई। कुछ लोगों ने देखा भी, लेकिन शायद डर या किसी और सामाजिक वजह से न रोका और न ही पुलिस को बताया। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बच्ची संभवतः प्रयागराज यूपी की रहने वाली है। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। बच्ची ठीक से ज्यादा कुछ बता पा नहीं रही है। घटना कहां हुई, जांच जारी है। बच्ची पूरे 2.5 घंटे तक भटकती रही। उसने मदद भी मांगी। कुछ लोगों ने देखा भी, लेकिन शायद डर या किसी और सामाजिक वजह से न रोका और न ही पुलिस को बताया। फुटेज में एक ऑटो रिक्शा हाटकेश्वर मार्ग पर दिखाई दिया है, जिसमें एक व्यक्ति भी पीड़िता के साथ दिखा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने मंगलवार रात को ऑटो वाले को खोज निकाला। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि बच्ची नीलगंगा थाना क्षेत्र में सिंहस्थ बाईपास के सावराखेड़ी मार्ग, तिरुपति ड्रीम्स, हाटकेश्वर विहार कॉलोनी समेत चिंतामन ब्रिज मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे में कई जगह दिखाई दी है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची सोमवार सुबह 5:52 पर तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में अर्धनग्न कपड़ों में पैदल हड़बड़ाहट में जाती दिखाई दी। इस दौरान सुबह कॉलोनी में एक वृद्ध ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, तो वह इतना ही बोली कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। इसके बाद वह रुकी नहीं और वह तेजी से चलती गई। पुलिस संबंधित व्यक्ति तक भी पहुंची और बच्ची से हुई बातचीत के बारे में पता किया। इससे यह सामने आया है कि वह दरिंदगी का शिकार होने के बाद जान बचाकर निकली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए और किससे मदद मांगे। बस पैदल इस कॉलोनी से उस कॉलोनी चली जा रही। एसपी शर्मा ने उत्तर प्रदेश निवासी महिला एक्सपर्ट की मदद से बच्ची की बोली समझी। इससे ये पता चल पाया है कि वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गांव की हो सकती है। जो बोली वो बोल रही है वहां एक समुदाय के द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर परिवार का पता करने का प्रयास कर रही है। पुलिस टीम पुराने 72 घंटों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस दौरान बाईपास मार्ग से निकले भारी वाहनों की भी डिटेल निकलवाई जा रही है। इसमें हाटकेश्वर मार्ग के फुटेज में कुछ सुराग लगे हैं। लोगों के मूवमेंट पर भी काम हो रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीमें भी इसमें लगी हुई है। हर स्तर पर काम हो रहा है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि संभवतः बाईपास एरिया में बच्ची हैवानियत का शिकार हुई है। वह एक व्यक्ति का चावल नाम भी बोल रही है। उसके अंदरूनी
जगह पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन समय रहते उसे तत्काल इंदौर भिजवाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद वह खतरे से बाहर है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, बच्ची ने पूरे शहर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इधर से उधर पहुंची है सर, तो कहाँ पर उसके साथ में घटना हुई थी, किस तरीके से ट्रेस हुई? फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। तो कहाँ की बताई जा रही है बच्ची और कुछ उसने बताया होगा बयान में कुछ? बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। सर, उम्र कितनी होगी? उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, क्या कुछ लोगों को ट्रेस किया या इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायमी की गई है। जो प्राथमिक उपचार है वो और इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है और स्पेशल टीम बनाई गई है जो सभी जो भौतिक साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस पर काम कर रही है और लगातार इसमें प्रयास करके हम लोग जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया जल्दी उन तक पहुँचेंगे। सर, कोई गैंगरेप भी हुआ है बच्ची के साथ? ये अभी बता पाना संभव नहीं है। NSG कमांडो द्वारा दल आतंकी घटनाओं में उपयोग किए जाने वाले हथियारों का आज पुलिस कंट्रोल रूम में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आतंकवादी घटनाओं से निपटने में माहिर NSG कमांडो दल पिछले 2 दिनों से शहर में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान दल द्वारा विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर और कोठी पैलेस पर आतंकवादी घटनाओं से निपटने की मार्क ड्रिल की गई। वहीं आज कमांडो दल के पास उपलब्ध अत्याधुनिक हथियारों का पुलिस कंट्रोल रूम में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और ब्रीफिंग की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, उज्जैन में NSG कमांडो की 2 मॉक ड्रिल की गई थी, वो सभी को विदित है आप लोगों को। उसके तारतम्य में उनके द्वारा जो इक्विपमेंट का यूज किया जाता है उसको लोकल पुलिस को पूरा दिखाने के लिए उनके द्वारा यहाँ डेमो दिया गया है, जिससे हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा उन इक्विपमेंट्स और हथियारों को देखा गया है, जिससे कि निश्चित ही हमारे लोकल के अधिकारी और सभी को काफी फायदा हुआ। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।